चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का पीवाईक्यू देख लेते हैं। पहला है कोशिकी चक्र की अंतःप्रवस्था। कोशिकी चक्र की प्रवस्थाएं अंतःप्रवस्था। पहला नंबर सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करिए। यस अवस्था का क्या है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण। और G2 अवस्था का क्या है? प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। शांत अवस्था का क्या है? शांत अवस्था निष्क्रिय अवस्था होता है। जीवन अवस्था क्या होता है? जीवन का है सूत्रीय विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ होने के बीच अंतराल। इसका ये सही है। दूसरा पॉइंट ये 2021 पूछा गया है। फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र 2n होते हैं। यदि सूत्रीय विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब यस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 8 ही होगी। तीसरा है तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? यस प्रावस्था में। तारक केंद्र जो होता है यस प्रावस्था में द्विगुणित होता है। चौथा है अंतरावस्था की जीवन और प्रावस्था गैप फर्स्ट के बारे में सही कथन का चयन करें। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था ये 2020 पूछा गया है। कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। पांचवा है कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था G0 कहते हैं। इसमें क्या होगा? यम प्रावस्था होगा। ये 2020 पूछा गया। छठवां है G0 प्रावस्था में कोशिकाएं 2019 में पूछा गया है। कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। सातवां है कोशिका चक्रण की अवस्था का सही क्रम कौन सा है? तो पहले होगा G1, फिर G2, फिर S, फिर M। G1 फेज, G2 फेज और S फेज और फिर M। 8वां देख लेते हैं जो 2016 में पूछा गया। उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें होगा उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदर्भित कर देते हैं। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। प्राक कैंसर जीनों में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित कर देते हैं। 9वां देख लेते हैं यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2 कार्बन हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4 कार्बन पर रहती है? केवल G2। 10वां है कोशिका चक्र के यस प्रावस्था में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। 11वां नीचे दिए जा रहे योजना आरेख में कोशिका चक्र अवस्थाएं क्रमबद्ध रूप में बताई गई हैं। इसमें क्या होगा? डी वाला होगा संश्लेषण प्रावस्था। ये 2009 पूछा गया है। और 2005 में पूछा गया है 12वां यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है? यस अवस्था के दौरान हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। 13वां है समसूत्री कोशिका चक्र। ये 2004 में पूछा गया है। डीएनए प्रतिलिपिकरण यस अवस्था में होगा। और फिर 15वां उच्च पादपों की माइटोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना सामान्यतः नहीं पाई जाती है? तर्कु तंतु। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है यस अवस्था में। दूसरा देख लेते हैं। इससे 23 सवाल पूछा गया है। यम अवस्था और कोशिका द्रव्य विभाजन, इस सब टॉपिक से 23 सवाल पूछा गया है। 17वां पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्रीय विभाजन के दौरान होने वाले घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? 2017 में पूछा गया है। संघनन पहले संघनन होगा, फिर केंद्रक झिल्ली का विघटन होगा, फिर मध्य रेखा पर व्यवस्था, फिर गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, फिर पृथक्करण, फिर अंतरावस्था। संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र का विभाजन, पृथक्करण, अंतरावस्था।
18 पॉइंट जो 2017 में पूछा गया है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में क्या घटित होगा? गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। 19वां तर्कु रूपी तंतु लगते हैं। 2016 में पूछा गया है गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। 20वां पॉइंट है कायी कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? 2016 में पूछा गया है सूत्र युग्मन होगा। 21वां पॉइंट जो 2013 में पूछा गया चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशेषता को चुनिए। ये होगा अंतरावस्था। टीलोफेज केंद्रीय आवरण दोबारा बन जाता है। गाल्जी सम्मिश्रण भी दोबारा बन जाता है। फिर 22वां देख लेते हैं। 2013 में पूछा गया है सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है? युगली। और 23 नंबर मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं में किसके द्वारा लगे चिपके रहते हैं? काइनेटोकोरों द्वारा। और 24वां नंबर माइटोसिस समसूत्रण के विषय में सही विकल्प चुनिए। माइटोटिस। तो मेटाफेज मध्यावस्था में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा मध्य रेखा प्लेट के साथ परिपक्तिबद्ध हो जाता है। 25वां देख लेते हैं। माइटोसिस के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियोलस केंद्रिक के किस अवस्था में विलीन होने आरंभ हो जाते हैं? आरंभिक प्रोफेज। 2010 में पूछा गया है। 2010 में ये भी पूछा गया है। 26वां नंबर नीचे दिए जा रहे चित्र ए और बी कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाती हैं? ए वाला है बाद की एनाफेज और बी वाला चित्र में है प्रोफेज। बाद की एनाफेज और प्रोफेज। 27वां देख लेते हैं। सिनेप्सिस सूत्र युग्मन किसके बीच होता है? दो समजात गुणसूत्र के बीच। ये पूछा गया है 2009 में। 28वां यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्र दिए जाएं तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी अवस्था आसानी से देख सकते हैं? 2004 में पूछा गया है मेटाफेज होगा। 29वां नंबर कोशिका चक्र के दौरान यम अवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है? 2004 में पूछा गया गुणसूत्रों में अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना। 30वां नंबर जो 2004 में पूछा गया है सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाएं विकिरण द्वारा अपनी आसानी से क्षतिग्रस्त की जा सकती हैं क्योंकि वे तेजी से विभाजित होती हैं। 31वां नंबर जो 2002 में पूछा गया है प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है? मूलाग्र। 32वां नंबर जो 2002 में पूछा गया यदि एक द्विगुणित कोशिका कोल्चिसिन से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी चतुर्गुणित। 33 कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तर्कु तंतु कहलाते हैं काइनेटोकोर। 34वां सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं कोशिका विभाजन में। 35वां एक एकल कोशा में 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये 1997 में पूछा गया है 7। और 36 एपिकल मेरिस्टेम में कोशिकाएं विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है टीलोफेज में। 37वां अगुणित कोशिकाओं को द्विगुणित करने के लिए कोलिचिसिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह समसूत्री स्पिंडल के निर्माण को रोकता है। और 38वां नंबर गुणसूत्र के माप आकृति व संख्या का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है मेटाफेज। 39वां मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक में 2। 40वां नंबर सूत्री एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होती हैं क्योंकि गुणसूत्रों की समान संख्या व क्रोमेटिडों की आधी संख्या होती है।
तीसरा पॉइंट इससे 19 सवाल पूछा गया है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में देख लेते हैं। 41वां, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? पश्चावस्था सेकंड। 42वां नंबर, अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रवस्था का विशिष्ट लक्षण कायज-मेटा का उपांति भवन होता है? पारगति क्रम। 43वां, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये होगा, ये वाला सही होगा इसका। युग्मपट अवस्था का क्या होगा? सूत्र युग्मन। और दूसरा है स्थूलपट अवस्था का क्या होगा? जीन विनिमय। द्विपट अवस्था का क्या होगा? काई-एज-मेटा। अपारगति क्रम का क्या होगा? पारगति क्रम का उपांति भवन होगा। 44वां नंबर, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है। ये 2020 पूछा गया द्विपट के दौरान। सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है द्विपट के दौरान। 45वां नंबर, युग्मित समजात गुणसूत्र, युग्मित समजात गुणसूत्र का पृथक्करण किस अवस्था में आरंभ होता है? द्विपट में। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? द्विपट में। 46वां नंबर है, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? स्थूलपट में। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? स्थूलपट। ये 2016 में पूछा गया। 47 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2015 में पूछा गया है। पहला होगा सिनेप्सिस, दूसरा होगा क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, और तीसरा है कायज-मेटा का अंत, चौथा है केंद्रिका का अदृश्य होना। और 48वां नंबर जो 2015 में पूछा गया है, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्व हो जाने पर ही होता है? निषेचन के। 49 नंबर, रिकाम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? तो पेकाइटिन स्थूलपट। 2014 में पूछा गया। 50वां नंबर, वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड्स अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं? 2012 में पूछा गया। पश्चावस्था फर्स्ट होगा। 51 नंबर, युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है? पूर्वावस्था फर्स्ट में। 52 जो 2012 में पूछा गया। नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में एक प्रकार के कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट अवस्था में एक विशिष्ट घटना होती हुई दर्शाई गई है। बताइए यह कौन सी अवस्था है? तो होगा मियोसिस अर्धसूत्रण के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट।